Dear students, today we are going to start a new topic which is in electricity chapter, that is potential difference. Potential difference. In previous class, in previous video, I had explained you what is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. हमने बोला था कि अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, एक कूलम को पॉजिटिव 1 कूलम को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा. जैसे हमने आपको डिस्कस किया था, याद कीजिए कि ए पे अगर हमने लाया तो हमने वर्क डन किया WA, और हमने किस चार्ज को लाया था तो हमने प्लस Q चार्ज को लाया था. तो हमने बताया था कि ए पर वर्क डन WA होगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल जो VA कहलाएगा, V सिंबल है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. ए मतलब ए पॉइंट पे तो कहलाएगा वर्क डन बाई चार्ज मतलब WA/Q. चूँकि वर्क डन पॉजिटिव होता है तो नेचुरली है कि चार्ज भी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा. याद रखिएगा, हमने चार्ज को पॉजिटिव रखा है, चार्ज पॉजिटिव है. और हमने बताया था कि चूँकि फोर्स हमें इसको इधर लाने में फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि इधर पहले से ही हमारा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है. तो चूँकि रिपल्सन होता है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए हम इधर ही फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होता है. इसलिए दोनों का डायरेक्शन अगर एक है, दोनों मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. सो वर्क डन भी पॉजिटिव है और चार्ज भी पॉजिटिव है तो नेचुरली पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, मतलब पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा. वेरी सिंपल. अब अगर हम इस चार्ज को एस पर ना ला करके अगर हम यहाँ पर बी पर लाते, ध्यान दीजिए बी और नज़दीक आ रहे हैं, बी और इस बड़े पॉजिटिव चार्ज से नज़दीक हो गया तो आपको जैसे जैसे बताया है कि इस चार्ज को जैसे जैसे इधर लाएंगे फोर्स और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन और बढ़ेगा. जितना चार्ज नज़दीक होता है फोर्स उतना ही बढ़ता है. मतलब ये इसकी जो रिपल्सन होगी ज़्यादा होगी जैसे जैसे आप नज़दीक लाओगे. तो नेचुरली है कि यहाँ का वर्क डन जो होगा वो W भी होगा. तो नेचुरली चूँकि आप ज़्यादा फोर्स लगाकर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तय किए हो तो W भी WA से ज़्यादा होगा. सो वी मस्ट राइट WB वर्क डन इन कैरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर, बहुत दूर. वहाँ से अगर B पर लाते हैं तो वर्क डन WB है, इन्फिनिटी से अगर A पर लाते हैं तो वर्क डन WA है. तो नेचुरली है कि वर्क डन यहाँ पर लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ज़्यादा फोर्स लगाया है, ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं. तो जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे फोर्स ज़्यादा ताकत हो जाता है, बढ़ जाता है. सो WB इज़ ग्रेटर देन WA. और यहाँ का पोटेंशियल जो है हमने क्या लिखा है, V इक्वल टू WA/Q वर्क डन पर यूनिट चार्ज. उसी तरीके से यहाँ पर B पर भी वर्क डन जो होगा वो WB है तो पर यूनिट चार्ज मेरा पोटेंशियल एट B विल बी WB/Q. तो हमारा पोटेंशियल एट B इज VB एंड पोटेंशियल एट A इज VA. अब आप सोचो कि हम यहाँ से यहाँ लाएं तो वर्क पोटेंशियल हमारा निकला WA/Q, यहाँ लाए तो VB निकला WB/Q. तो नेचुरली है कि चूंकि WB बड़ा है WA से, WB बड़ा है WA से और Q दोनों में समान है तो नेचुरली है कि ये WB/Q और WA/Q को कंपेयर करेंगे तो WB/Q ज़्यादा होगा क्योंकि WB बड़ा है WA से, Q तो दोनों में समान है. तो न्यूमरेटर इज मोर in case of this fraction. So we can say since WB is greater than WA, so we can write VB must be greater than VA. क्योंकि वर्क डन ज़्यादा है, Q दोनों में सेम है इसलिए इससे Q से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन WB ज़्यादा है WA से तो VB बड़ा हो जाएगा VA से. मतलब हम कह सकते हैं कि B का पोटेंशियल A से ज़्यादा है. वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट बी जो VB कहलाता है इज मोर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, जिसको हम लोग VA कहते हैं। तो VB का पोटेंशियल VA से ज़्यादा है। अब सवाल है कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम VB अगर ज़्यादा है VA से तो हम पोटेंशियल कितना अंतर हो गया वो निकालेंगे। तो VB में से VA को माइनस कर देंगे, VB में से VA को हम माइनस कर देंगे। तो ये जो VB माइनस VA होगा ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। 2 अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल निकाल करके उसे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और चूंकि VB बड़ा है VA से, मतलब बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे मान लो कि 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, तो 3 पॉजिटिव है ना। अगर 2 में से 5 घटाते हैं तो क्या होगा, -3 हो जाता है, तो निगेटिव होता है। तो चूंकि हम VB बड़ा है और बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो मेरा जो रिजल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाने पे जो रिजल्ट क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। सो दिस इज सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान है। 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा और उसको घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल जो अंतर आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काम की चीज़ है। कैसे, अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम सिर्फ 2 पॉइंट की बात करेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट की बात करेंगे, बाकी सबको हमने इग्नोर किया। अब आप ध्यान दो, यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक बहुत बड़ा विशाल पॉजिटिव चार्ज है। तो एक सिंपल इससे कंक्लूजन निकलता है कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाओगे, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, आपको एक्चुअली वर्क, ये जो भी आपने वर्क किया किसके कारण किया, क्यों किया, इसके कारण किया, इसने रिपेल किया था, इसने विरोध किया था, इसलिए तो आपने फोर्स लगाया, वर्क किया। अगर ये नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको इन्फिनिटी से यहाँ तक ठेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई रिपेल करेगा तब ना आप पुश करोगे, कोई रिपल ही नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो कोई रिपल्सन नहीं होता, आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, 0 वर्क डन। एक्चुअली ये जो भी वर्क डन हुआ, आपने उसे फोर्स लगाया, ज़बरदस्ती पुश किया इधर की ओर, क्योंकि ये रिपल्सिव पावर से, रिपल्सिव फोर्स से वो आपको विरोध कर रहा था, इस चार्ज को, +Q चार्ज को। तो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल आया है वो उसका कारण ये +Q चार्ज है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये +Q चार्ज, ये प्लस है, तो याद रखिएगा जैसे जैसे कोई पॉइंट, अभी A पॉइंट और B पॉइंट को कंपेयर कीजिए तो +Q से ज़्यादा दूर कौन है, A, ज़्यादा नज़दीक कौन है, B। तो याद रखिएगा जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से जितना नज़दीक होगा वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब सिंस B इज क्लोजर टू, ये फैक्ट याद रखना है आपको, सिंस पॉइंट B इज क्लोजर टू +Q चार्ज, so electric potential at B is more than electric potential at A। क्यों? क्योंकि B क्लोजर है,
बी जितना क्लोज आप जाएंगे प्लस क्यू चार्ज के, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के, याद रखना है जनरल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के जितना करीब जाएंगे उतना पोटेंशियल ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और जितना दूर जाएंगे प्लस क्यू चार्ज से उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, कम होगा। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मस्ट रिमेंबर कि किसी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, किसी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अभी हम बता देते हैं कि वो भी आप याद रखो, आगे कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में ये मदद करेगा कि अगर ये प्लस होता ना ये निगेटिव होता, सपोज ये माइनस क्यू होता तो क्या होता, ठीक इसका उल्टा होता। मतलब अगर 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये ए और बी लेते, अगर नेगेटिव चार्ज है तो तब उल्टा होता। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है तो क्या होता, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता, यहाँ का पोटेंशियल कम होता। इन दिस केस VA विल बी मोर देन VB, याद रखिएगा। तो नेगेटिव से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव से जितना नज़दीक आएंगे पोटेंशियल घटेगा। उसी तरीके से ठीक उसका उल्टा क्या है, पॉजिटिव के नज़दीक आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देयर आर मेनी क्वेश्चंस कम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि नेगेटिव से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और नेगेटिव के नज़दीक आएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण, और पॉजिटिव चार्ज के कारण उल्टा होगा। सो ये तो एक बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बहुत काम की चीज़ है। क्या काम का चीज़ है वो भी हम अभी देखते हैं। सपोज हमारे पास दो ऐसा पॉइंट है, एक प्लस क्यू हम चार्ज मान के चलते हैं, क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल ही नहीं होगा। पोटेंशियल का जो भी जो कंसेप्ट है वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ए चार्ज, कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए तभी पोटेंशियल बनेगा। कुछ चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल नहीं बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल बनने के लिए रिपल्सन होना चाहिए, फोर्स लगानी चाहिए। रिपल्सन ही नहीं होगा तो फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा। सो कोई ना कोई एक बड़ा चार्ज हम ले लेते हैं। यूजुअली जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही बेस मान के चलते हैं। सो हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया है और सपोज 2 पॉइंट हमने ले लिया एज यूजुअल, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी करीब है, ए दूर है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल VB है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, और नेचुरली ये बी चूँकि क्लोजर है तो हम कहेंगे कि VB इज मोर देन VA, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये बेसिक बात है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को, इस दोनों के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ रख दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में ए और बी के बीच में छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। अब आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, किधर जाएगा। मान के चलते ग्रेविटी नहीं है, ये नहीं कि अर्थ है तो नीचे गिर जाएगा, वो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। नो अदर फोर्स इज देयर, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। स्पेस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्पेस में जहाँ कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर हम दोनों ए और बी के बीच में रख देंगे तो हाउ विल इट, ये इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, क्या करेगा। बहुत ही कॉमन सेंस अगर आप अप्लाई करोगे तो देखोगे ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव अटैक करता है तो नेचुरली ये जो चार्ज है प्लस क्यू बहुत बड़ा चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो, हालांकि प्रोटॉन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन इज नॉट इजीली अवेलेबल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हम रख देंगे तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूर जाएगा, इधर चला जाएगा। ध्यान दीजिए ये ए पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल VA है, ये बी पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल VB है, और आप जानते हो कि VB VA से बड़ा है, मतलब हम VA को कहेंगे लो पोटेंशियल। लो मतलब नीचा पोटेंशियल, कम पोटेंशियल है, और इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल। हाई क्यों, कंपैरिजन करें, एक्चुअली कंपैरिजन कर रहे हैं, ए और बी को कंपेयर करेंगे तो एक को लो कहेंगे ना, इससे ज़्यादा है तो इसको लो कहेंगे, इसको हाई कहेंगे। तो दिस इज सिंपली कंपैरिजन बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल लो है इसके कंपैरिजन में। तो आप देखो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
ध्यान से देखो, ए से बी की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, मतलब लो से हाई की ओर जाएगा। मतलब ए फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ए फ्री इलेक्ट्रॉन will move from, इधर लो है इधर हाई है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। देखो लो से हाई की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्यों जा रहा है वो अभी आपने समझा, हाई पोटेंशियल। और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन लिख दो, हालांकि प्रोटॉन इजीली नहीं मिलता है, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, और एनी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल मूव, किधर से किधर मूव करेगा। देखो अभी आपने पॉजिटिव इधर से इधर जा रहा है, मतलब बी से ए की ओर जा रहा है, मतलब हाई से लो की ओर जा रहा है। विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, टू लो पोटेंशियल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट कीप इन माइंड कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा लो से हाई की ओर मूव करता है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा हाई से लो की ओर मूव करता है। और यहीं पर शुरुआत होती है, यही शुरुआत होती है करंट की। करंट की बेसिक कंसेप्ट यहीं से इवॉल्व होती है। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, व्हाट इज करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज करंट, करंट आपने ये पढ़ा है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप देखो आपके सामने चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, आपने पढ़ा है, आपके सामने चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, फ्लो कर रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ रख दे रहे हो तो ए से बी की ओर जा रहा है, प्रोटॉन को रख देते हो या पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो बी से ए की ओर जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे करंट सेटअप हो गया। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, आप सामने देख रहे हो, चार्ज को फ्लो करने के लिए एक लो पोटेंशियल चाहिए, एक हाई पोटेंशियल चाहिए, और एक फ्री चार्ज भी चाहिए। मतलब आपको लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल के बीच में अगर एक चार्ज को रख देते हो, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो वो फ्लो करेगा, मूव करेगा। और जब चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं करंट है। सो व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। करंट चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, लो पोटेंशियल एंड हाई पोटेंशियल। सो यहाँ पे आप देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी जो हम यूज़ करते हैं टॉर्च में या अदर गैजेट्स में, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो रिमोट कंट्रोल हो, तो आप देखते हो कि जो सेल है, ये जो सेल आप यूज़ करते हो, आप सेल पे आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक तरफ प्लस लिखा रहता है, एक माइनस लिखा रहता है। ये प्लस और माइनस लिखा रहता है, क्या है, प्लस का मतलब है हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और माइनस का मतलब होता है लो पोटेंशियल। जिस तरह से अभी आपको बताया कि ये ए है और ये बी है, इसका पोटेंशियल VB है, इसका पोटेंशियल VA है, और हमने बताया कि VB जो है VA से बड़ा होता है। ठीक वही हालात यहाँ पे है। ये एक सेल है, सेल में यहाँ प्लस लिखा है, माइनस, एक एंड पॉइंट पर प्लस, एक एंड पॉइंट पर माइनस। जो एंड पॉइंट पे प्लस लिखा है वो हाई पोटेंशियल है, मतलब वो VB को कम रिप्रेजेंट कर रहा है। VB मतलब हाई पोटेंशियल। अभी बताया ना कि अगर ये प्लस Q चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के हाई पोटेंशियल होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। तो वी विल जस्ट कंपेयर इट विथ अ सेल। तो सेल में भी ये जो पॉइंट होता है जहाँ प्लस लिखा होता है वो VB है, यही VB है, हाई पोटेंशियल, और ये माइनस लो पोटेंशियल है। अब आप क्या करते हो, जनरली सेल लेके क्या करते हो, उसको एक वायर से लिया, एक वायर से ले करके एक बल्ब लगा दिया, इसमें ये बल्ब लगा दिया, और ऐसे ऐसे करके इसको आपने जोड़ दिया, तो क्या होगा, देखो
ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, ये आप कॉपर, जनरली कॉपर यूज करते हैं, कॉपर वायर। और इस कॉपर वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर वायर में होते हैं। इस कॉपर फ्री वायर, जो भी वायर आप यूज करते हैं, बहुत सारे कॉपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये है एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस कॉपर वायर में है, ये निगेटिव चार्ज होता है, पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन के एक तरफ प्लस है, मतलब हाई पोटेंशियल, और एक तरफ माइनस है, लो पोटेंशियल। तो अभी हमने बताया था कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर एक लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में रख देंगे तो वो किधर जाता है, अभी मैंने बताया था ना, इसके पहले मैंने बोला था कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में रखेंगे तो वो किधर जाएगा, लो से हाई की ओर जाएगा। तो यहाँ देखो ये एंड जो है, इस वायर का एंड लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो लो से हाई की ओर जाएगा, तो लो से हाई की ओर ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेगा। तो इसमें इस कॉपर वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सब किधर जाएगा, सब इधर दौड़ने लगेगा, सब ऐसे ऐसे इधर से यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इस वायर से, लो से यहाँ से निकला, यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, ऐसे ऐसे करते 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 करते, और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। हम कहेंगे क्या, देखो बल्ब में करंट आ गया। तो दिस करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया, लो से हाई की ओर मूव किया। लो कौन सा, निगेटिव वाला टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहता है। एंड हम सब कहते हैं कि देखो करंट है इसमें। तो करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड करंट का जो मूल कारण क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए अभी हमने बताया, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लो से हाई की ओर जाता है। जब दोनों बराबर होगा तो ना लो ना हाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। सो एक लो होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सो करंट फ्लो करने के लिए यू नीड पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा अगर डिफरेंस नहीं, जैसे वाले ये भी जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ का होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, करंट खत्म हो जाएगी। सो करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए potential difference is a must. Okay, thank you.